आज की सुबह मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी सुबह है। तुम्हें देखते हुए आंखें खुल रही हैं। बाबा आप नीचे जमीन पर क्यों सो गए? बच्चे, ये बिस्तर कौन सा आसमान पर लटका है? ये भी तो जमीन पर ही है। मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा पापा। ये आपने बहुत गलत किया है। ना ना बच्चे ना, मैंने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया बच्चे। मैं तो जमीन पर इसलिए सोया था कि रात को अगर तुम उठती, जमीन पर पाँव रखती तो मुझे पता चल जाता। पापा मैं कहाँ भाग रही थी? हाँ, वो नहीं। बच्चे, रात को अगर तुम्हें प्यास लगती, बाथरूम जाना होता, तो मैं तुम्हें बता तो सकता था। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। बाबा जब पास में सभी अपने हों तो वो जगह मेरे लिए नहीं कैसे हो सकती है? हाँ, ये भी सच है। अच्छा देख बच्चे, वहाँ बाथरूम है और बाबा उठते ही हम सबसे पहले अपना सर मंदिर के सामने झुकाते हैं। मंदिर कहाँ है? मंदिर? मंदिर तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है बच्चे। नहीं नहीं बाबा, मैं बाहर के मंदिर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अंदर के मंदिर की बात कर रही हूँ। वो तो बच्चे यहाँ है। आंख बंद करके ईश्वर को याद कर लेना। इस घर में मंदिर नहीं है? ओ बच्चे, मैं कल तक ईश्वर पे विश्वास नहीं करता था। बाबा मैंने कहा ना, कल तक ईश्वर पे विश्वास नहीं करता था। आज ऊपर वाले ने मेरी बच्ची को मुझसे मिला दिया है। अब मंदिर भी बिठा दूंगा। कमाल करते हैं आप बाबा, हर घर में मंदिर जरूर होता है। हाँ बच्चे, लेकिन तेरे आने से पहले ये घर घर कहाँ था? घर तो अब बन गया है, तो मंदिर भी आ जाएगा। क्लास नहीं है तेरी आज? ओह गॉड, बाबा मैं तो भूल ही गई कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। वहाँ तो बुआ मेरा मतलब है कि राधा की याद आ गई। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पापा? नहीं बच्चे, नहीं नहीं बच्चे, उस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तो उठ, हाथ मुंह धो ले। साक्षी ने टेबल पे नाश्ता लगा दिया होगा। हाँ उठ, आजा। आज बरसों बाद इस टेबल पर एक और प्लेट लग रही है। काका मैं तो चाहती हूँ कि यहाँ और भी प्लेटें लगें। लगेंगी, जरूर लगेंगी। ये देखो भाई, प्रिया आ रही है। अरे बेटी ये क्या कर रही है? अरे पाँव छू रही है, आशीर्वाद दे। जीती रहो, सदा सुखी रहो। आओ बच्चे, आओ, बैठो बैठो। हाँ बैठो, शाबाश। देखा कितनी तहजीब वाली है मेरी बच्ची। प्रिया नींद अच्छी आई तुम्हें? भाभी मुझे तो पता ही नहीं चला कि सुबह कब हुई। सुबह अचानक ही होती है बच्चे, कब किसके घर खिड़की से सूरज अंदर आ जाए पता ही नहीं चलता। मुझे दो। हाँ हाँ, लो बच्चे लो। हाँ, खाओ खाओ। राधा, ये तुम रोज खाने से पहले रोटी का एक टुकड़ा करके अलग से क्यों रख देती? ये चिड़ियों के लिए है।
आपकी प्लेट तो खाली है। ये लीजिए बाबा। विक्रम कहाँ है? बाबा वो सो रहे हैं। सो रहा है? उठाओ उसे, उठाओ और कहना कि पापा ने कहा है आज हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे। चलो बबे ले। हाँ। मेरा मोबाइल कहाँ है? वो उसकी बैटरी लो हो गई थी, इसलिए मैंने चार्जिंग के लिए रख दिया। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? कल तुम्हारे जाने के बाद किसी का फोन आया था। किसका? पता नहीं, कोई लड़की थी। और इससे पहले कि मैं उसका नाम पूछती और वो मेरा फोन ही कर दिया। चलो नाश्ता कर लो। तुम मेरा फोन मत उठाया करो, मैंने तुमसे पहले भी कहा है। कोई खास वजह? डर लगता है मुझसे? तुम किसी लड़की की आवाज सुन लोगी और फिर कुछ भी सोचकर अगर बाबा को मेरी शिकायत कर दोगी तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अब बहुत बदल गए हो और जब तक तुम मुझे ये प्यार देते रहे, मुझे किस बात की शिकायत? फिर मैं किसी दूसरी लड़की के साथ मजे भी क्यों न करूं? हाँ? नहीं विक्रम, इस बार मैं घर तुम्हारी मर्जी से आई, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अब चलो, वहाँ बाबा रुके हुए हैं। क्यों? वो चाहते हैं कि हम सब नाश्ता साथ में करें। छोड़ो, मेरा नाश्ता यही भिजवा दो। नहीं विक्रम, ऐसा मत करो प्लीज, बाबा की खातिर। तुम्हें पता है, मैंने बाबा को इससे पहले इतना खुश कभी नहीं देखा। अब जल्दी चलो, नहीं तो बात का पतंगा बन जाएगा। आओ। कहाँ है विक्रम? कहाँ है? वो आ रहे हैं बाबा। हाँ भाई बब्बे, प्रिया के आने की खुशी में एक जबरदस्त पार्टी होनी चाहिए। हाँ जरूर, ये भी कोई कहने की बात है। सारे शहर को पता चलना चाहिए मेरी बच्ची मेरे पास लौट आई है। हाँ बाबा, और ऐसा करेंगे कि इस बार भी खाना 2-4 पंडितों को यहीं बुलवाकर बनवाएंगे। वो क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट तुम्हारा है, हमें तो खाना मिलना चाहिए बस। हाँ बाबा, मिलेगा। और ऐसी पार्टी होगी कि लोग सालों तक याद रखेंगे। पिछली पार्टी के वक्त भी तुमने यही कहा था, जब खाने में मिर्च ज्यादा पड़ गई थी। नहीं बाबा, हम पार्टी नहीं करेंगे। क्यों बच्चे? बाबा, बहुत खर्चा होगा। ऐसा है मेरे पास। तो हम गरीबों को खाना और कपड़े देंगे। गरीबों को खिलाने के बाद भी पार्टी के लिए पैसा बचेगा मेरे पास। समझाए बेटी, अब तुम अपने बाबा के साथ, तुम्हें पैसे की फिक्र करने की क्या जरूरत है? कितना पैसा खर्चा होगा? कोई 4-5 लाख के आसपास। बाबा, आज तक की जिंदगी में सिर्फ पैसा ही तो कमाया है मैंने। बच्चे, प्रिया के आने की खुशी में जोरदार पार्टी होने वाली है। मेरे लिए टोस्ट और अंडे नहीं बनाए? तेरा भाई बहुत बड़ा अंग्रेज है। साक्षी, नाश्ता मेरे कमरे में भेज दो। चल बच्चे, कॉलेज के लिए तैयार हो जा। बाबा, मैं तैयार कैसे हो सकती हूँ? मेरे सारे कपड़े तो वहाँ हैं। चल चल, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तू कॉलेज से छुट्टी ले ले, साक्षी को साथ लेकर चलेंगे, तेरे लिए कपड़े खरीदेंगे। नहीं बाबा, क्यों? मैं वहाँ जाकर कपड़े ले आऊंगी। नहीं, नए कपड़े आएंगे। जो वहां रह गया, समय रहने दो।
चीजें, अपने कपड़े, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी। ऐसे कैसे लोग होते हैं भैया जो अचानक सारे रिश्ते तोड़ देते हैं, जैसे वो कोई रिश्ता नहीं हो, कच्चा धागा हो। 20 साल मैंने इस लड़की को उस दुनिया से दूर रखा, वो सब कुछ सिखाया जो दुनिया की नजर में सही हो, अच्छा हो। लेकिन ये पगली एक दिन में 20 साल पीछे चली गई। इसीलिए मैं तुमसे हमेशा से कहता रहा था, सच्चाई मत छिपाओ। सच्चाई मैंने इसलिए छुपाई नहीं है क्योंकि मैं चाहती थी प्रिया उम्र के उस दायरे में आ जाए जहां वो समझे कि सही क्या है, गलत क्या है। 20 साल मैंने इसी बात का इंतजार किया कि सही वक्त आने पर मैं प्रिया को बताऊं कि प्रिया मैं उसकी माँ हूँ। शायद तुमने ज्यादा ही देर कर दी। कितनी अजीब जिंदगी है भैया, कितनी अजीब जिंदगी है। आज जबकि प्रिया जान चुकी है कि मैं उसकी माँ हूँ, वो मुझे माँ बुलाना नहीं चाहती। लेकिन राधा, तुम अब भी तो जाकर के उससे बात कर सकती हो, उसे समझा सकती हो कि आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी थी जिससे तुमने उसे सच्चाई छुपा करके रखी। नहीं भैया, मैंने प्रिया के दिलो दिमाग में जो अच्छाई के बीज बोए हैं वो एक ना एक दिन जरूर बाहर आएंगे। मैं उन्हें जबरदस्ती बाहर खींचना नहीं चाहती। अभी तो उसकी आंखों में दौलत की रोशनी है, उन सारी चीजों का फिक्र है जो उसे यहां नसीब नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन उसकी आंखें खुलेंगी तो वो खुद उस महल को छोड़कर यहाँ आएगी। तुम हर चीज को अपने नजरिए से देखने की कोशिश कर रही हो राधा। तुम चाह रही हो कि जिंदगी सिर्फ उन रास्तों से होकर के गुजरे जो रास्ते तुमने तय किए हैं। लेकिन हकीकत तुम्हारी चाह से बिल्कुल अलग है राधा। मैं जानता हूं कि जिंदगी ने तुम्हें इतना मजबूत कर दिया है कि आज तुम हर सदमे को बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन मजबूती का दूसरा नाम जिंदगी नहीं है। इंसान को अपने चारों तरफ इतनी दीवारें भी नहीं खड़ी कर लेनी चाहिए कि फिर वो चाहे तो भी अपने अंदर नहीं झांक सके। कभी-कभी दिल के दरवाजे खोल देने चाहिए, रो लेना चाहिए, कभी-कभी दर्द महसूस करना चाहिए, बुरा लगना चाहिए। यही तो कुछ सबूत है जिंदा रहने के, इंसान होने के राधा। मुझे बुरा लगा है भैया, जिंदगी के हर मोड़ में मुझे दर्द हुआ है। लेकिन अचानक वो सब हो गया जो मैंने सोचा ही नहीं था। तो फिर तुम आज क्यों प्रिया से मुंह फेर रही हो? क्योंकि वो अपनी मर्जी से ये घर छोड़कर गई है और मैं चाहती हूँ कि प्रिया अपनी मर्जी से इस घर में लौट कर आए। ऐसा तुम सोचती हो, लेकिन क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि प्रिया क्या सोचती है? कभी ये जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह थी उसके गुस्से की जिसकी वजह से उसे घर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा? मैं जानता हूँ राधा कि तुमने प्रिया को उनकी ईमानदारी की राह दिखाई, सच्चाई की राह दिखाई। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ तुमने उसे कहा। तो तुम्हारे इस एक झूठ में, सिर्फ एक झूठ से तुम्हारी सारी सच्चाई पर पानी फिर गया। प्रिया का गुस्सा जायज है। तुम्हारे एक झूठ ने जिंदगी में 20 साल तक उसको उसके माँ बाप के साए से दूर रखा। मैं थी ना उसके साथ, हमेशा थी भैया। आप क्यों ऐसा कह रहे हैं? हाँ, तुम थी, हमेशा थी। और शायद अपने दिलो दिमाग में तुम उसकी माँ ही थी। लेकिन प्रिया के दिलो दिमाग में तो तुम उसकी सिर्फ बुआ थी। वो तो तुम्हारे साथ रह करके भी अपनी माँ को ही ढूंढती रही। हकीकत तो यह है राधा कि प्रिया की जगह अगर मैं होता तो मैं भी वही करता।
आ रहा है कि मैं क्या करूं। उसकी मदद करो राधा, उसे समझाओ। अगर सही और गलत का फर्क समझाना चाहती हो तो यही वक्त है उसे समझाने का, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि प्रिया की मां जिंदगी भर उसकी बुराई बनकर रह जाए।